ये सत्संग हजूर जी ने फरमाया और ये सत्संग 1 घंटे 5 मिनट तक चला। और इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई, मित्र तेरा कोई नहीं इस संगियन में। और ये चेतावनी का शब्द है। संत हमें समय समय पर हमारी अवस्था के अकॉर्डिंग हमें समझाते हैं, और कभी आप हमें प्यार से और कभी चेतावनी के रूप में हमें उपदेश देते हैं। और ये वाणी चेतावनी के रूप में हमें समझाने की कोशिश कर रही है। इस वाणी के जरिए हजूर जी हमें फरमाते हैं कि इस वाणी में स्वामी जी ने हमारी सोई हुई अवस्था से जगाने की कोशिश की है। वह हमें हमारी उस अवस्था से जागृत अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। जैसे इस वाणी में लिखा गया है कि मित्र तेरा कोई नहीं इस संगियन में। हम सोचते हैं कि ये दुनियावी रिश्तेदार हमारे असली सगी संबंधी हैं। जे माँ बाप, जे भाई बंधु और पति पत्नी, जे हमारे असल रिश्ते नहीं हैं। इनकी बुनियाद सिर्फ शमशान घाट तक है। जे शमशान घाट से आगे हमारे साथ नहीं चल सकते। हम सारी उम्र इनके लिए अनेकों प्रकार के कर्मकांड करते रहते हैं, पर जे सभी हमारे कर्मकांडों में हमारे भागीदार नहीं बनेंगे। इन सब का हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा। हमने अपनी पूरी जिंदगी में उस मालिक को कितना याद किया है, कितना भजन सिमरन किया है, कितनी सेवा की है, कितने सत्संग सुने हैं और कौन कौन से कर्म किए हैं। इन सब का हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा। हजूर जी ने हमें आगे समझाया कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं, हमारा सच्चा मित्र कौन है। आप जी फरमाते हैं कि हम बचपन में अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अपने दोस्त बनाते हैं, फिर हमारे गली मोहल्ले के दोस्त बनते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर हमारे दोस्त बनते हैं, और बाकी हमारे परिवार वाले होते हैं। ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं और हम इनसे भी ठगे जाते हैं। जे हमारे असली मित्र नहीं हैं, जे सभी गर्जों के रिश्ते हैं। आगे हजूर जी ने एक वार्तालाप सुनाई। आप कहते हैं कि अक्सर हमें 3 तरह के लोग हमेशा लूट कर ले जाते हैं। आप जी ने फरमाया वो 3 तरह के लोग होते हैं चोर, ठग और डाकू। आप जी फरमाते हैं कि जो चोर होते हैं वो रात के अंधेरे में लुक छिप कर चोरी कर कर चले जाते हैं। और आप जी ने फरमाया कि डाकू वो होते हैं जो बंदूक की नोक पर या फिर किसी हथियार के जोर पर हमें लूट कर ले जाते हैं। और ठग वो होते हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हंसकर बातें करते हैं और हमें अपनी बातों में लेकर लूट कर ले जाते हैं, ठग कर ले जाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि जी जो हमारे रिश्तेदार हैं और जी जो हमारे दुनियावी रिश्ते हैं, ये सभी इन श्रेणी में आते हैं। जो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं और हमारा कीमती समय बर्बाद कर कर चले जाते हैं। जिस समय में हमने मालिक के गुण गाने थे, उनके साथ प्रेम करना था, वो समय हम इन बातों में जाया कर देते हैं। हमारा जो उस कुल मालिक के साथ प्रेम था वो सांसारिक मोह बनकर रह चुका है। आप जी फरमाते हैं कि हम शुरू से इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप जी रामायण में देखते हैं कि कैसे माता कैकेयी ने पुत्र मोह के जरिए अपने बेटे के लिए राजपाट चुन लिया और श्री राम को वनवास में जाना पड़ा। आप जी ने आगे फरमाया कि देखो महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र की बुराई नहीं सुन सकता था, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और ये युद्ध आज तक सबसे बड़े युद्धों में माना जाता है। आप जी ने फरमाया कि ये जो हमारा प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है और मोह से उम्मीदें आती हैं और हमारी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर पाता, इसलिए हम सारी उम्र दुखी होते हैं। हम मोह में फंस कर रह चुके हैं। पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है कि मैं इसको ये बना दूं, ये बना दूं, और बच्चा सोचता है कि मेरे लिए पिता क्या कुछ कर कर जाएगा। ये मोह की लालसा हमें सारी उम्र लगी रहती है। बेटे को बाप से उम्मीद होती है और बाप को बेटे से उम्मीद होती है, जो कहीं पर पूरी नहीं होती और हम इसी बात को लेकर दुखी होते हैं। ऐसे ही सास को नूह से उम्मीद होती है
कि वो हमारे घर में सभी कामों में हाथ बटाएगी और नूह को उम्मीद होती है कि मुझे ससुराल घर में बेटी जैसा प्रेम मिलेगा, और वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती, किसी बात को लेकर पूरी नहीं होती, और इसी बात को चलते हम दुखी होते हैं। आगे हजूर जी ने तो सीधा ही कह दिया कि अगर हम पति पत्नी की बात ही ना करें तो अच्छा है। ये रिश्ते हमें क्या समझाते हैं? अगर हम शिष्य और मुर्शिद की बात कर लें तो शिष्य अपने मुर्शिद से बहुत प्रेम करता है, और ये जो मुर्शिद का प्रेम है ये हमें दुनियावी दलदलों में फंसने नहीं देता। इससे अलावा हम पैसे की, दुनियावी शोहरतों की, मैं मेरी की और ओहदों की बात कर लें तो इनसे हमें ये लगता था कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी, पर हम तो इनमें फंस कर रह चुके हैं। इनके कारण हमारे अंदर बहुत हंकार आ चुका है, हमें इन चीज़ों का घमंड होने लगा है, जिससे हमें सुख तो क्या मिलना था, पर हम इनसे और दुखी होने लगे हैं, और हम इन सब चीज़ों के चलते परमात्मा से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इन चीज़ों का घमंड और अहंकार आ चुका है। आप जी हमें आगे फरमाते हैं कि ये दुनिया हमारे सुखों का साधन नहीं है, और इस दुनिया में हर एक चीज़ रोग के दायरे में है। आप आगे खुद समझते हो, क्या जो खुद रोग के दायरे में हो, क्या वो हमें रोग से मुक्त कर सकता है? आप जी आगे फरमाते हैं कि ये एक चेतावनी का शब्द है, और फरमाते हैं कि एक एक्टर जब अपना किरदार निभाता है तो वो अपनी असलियत को भूल जाता है और अपने किरदार में गुम हो जाता है। ऐसा ही हमारा हाल है, हम सभी अपने किरदारों में खोए हुए हैं, इस दुनियावी असलियत को भूल चुके हैं, उस परमात्मा की बंदगी को भूल चुके हैं, उससे मिलने की इच्छा को खो चुके हैं। हजूर जी ने आगे हमें फरमाया कि अगर हमें प्रेम करना है तो सत्संग से कीजिए, सिमरन से कीजिए, सेवा से कीजिए, भजन बंदगी से कीजिए। सत्संगों में हमें किसी भ्रम में नहीं डाला जाता, बल्कि भ्रमों से बाहर निकाला जाता है। ये सभी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें असलियत का ज्ञान होता है, असल के साथ जोड़ा जाता है। पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो, आज हमारा सत्संग में आने का नज़रिया बदल चुका है। हम तो सत्संग में भी इस प्रकार आते हैं जैसे हम दर्शन देने के लिए आए हैं। इसी के उल्टा अगर हमें कहीं और जाना हो तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, बातें करने के लिए भी और फीडबैक देने के लिए भी, पर रूहानियत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जो काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए।